नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। कंजावला हिट एंड रन मामले में पुलिस को एक चश्मदीद गवाह मिल गया है। मृतक की उस दोस्त भी उसके साथ स्कूटी पर बैठी थी जो दुर्घटना के बाद कम चोट लगने के कारण वहां से भाग निकली। मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को एलजी समेत कई जगहों पर प्रदर्शन किया और आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके ज्ञापन भी सौंपा और इस बीच एलजी के दफ्तर के आगे भी, कार्यालय के आगे भी प्रदर्शन किया गया। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। कंजावला हिट एंड रन केस में सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस ने दावा किया है कि हादसे के वक्त मृतक अंजलि स्कूटी पर अकेली नहीं थी, उसकी सहेली निधि भी साथ थी। स्कूटी आरोपियों की कार से टकरा गई और कम चोट आने के कारण दूसरी लड़की अपने घर आ गई। अंजलि का पैर कार की एक्सल में फंस गया, जिसके बाद आरोपी उसे 12 किलोमीटर तक घसीटते रहे। जब आरोपियों को पता चला तो वह शव को सड़क पर छोड़कर भाग गए। इंसिडेंट हुआ था, उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सजा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर जोरदार हमला कर रही है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि आरोपी बीजेपी के करीबी है, इसलिए उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस केंद्र के पास है। आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिला और 5 मांगे उनके सामने रखी। कांग्रेस का भी ऐसा ही बयान सामने आया है कि जो पुलिस अफसर इस पूरे मामले में जिन्होंने लापरवाही दिखाई, उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है। वो पुलिस अफसर जो वहां पर मौके पे मौजूद थे, जिन्होंने फोन नहीं उठाए, जिन्होंने स्थिति परिस्थिति को देखा नहीं, अगर 12 किलोमीटर तक एक लड़की ऐसी दरिंदगी के साथ घसीटती चली गई, वो पुलिस अफसर जिन्होंने सिर्फ एक आरोपी पर धाराएं दर्ज करी और बाकियों को छोड़ दिया, वही पुलिस अफसर जिसने एक कमजोर धारा में एफआईआर दर्ज की, और डीसीपी जिन्होंने आरोपियों को बचाने की कोशिश करी, उनके डिफेंस में स्टेटमेंट दी, उन सब पर भी कार्रवाई होनी जरूरी है कि जो पुलिस कर्मी आगे सोचें कि हम किसी व्यक्ति को बचाएं, किसी आरोपी को बचाएं, खासकर किसी राजनीतिक आरोपी को भी बचाएं, उन पर भी एक नकेल कसने की जरूरत है। उन पर भी एक डर का माहौल लागू होने की जरूरत है कि उन पर भी एक्शन होगा अगर वो किसी भी जनता की समस्या पे कार्रवाई नहीं करेंगे। हम चाहते हैं दिल्ली पुलिस बिना किसी हस्तक्षेप या दबाव के अपनी जांच करे, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई इसमें आदमी है। बीजेपी का कहना है कि एक दुर्घटना को राजनीतिक रंग देना सही नहीं है, किसी को बचाया नहीं जा रहा है। देखिए, इस पे भी राजनीति, हर चीज पे राजनीति है। एक बच्ची के साथ इस तरीके की दुर्घटना हुई है, एक बच्ची ने अपनी जान गंवाई है, उसके बावजूद आप इस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। गृह मंत्रालय ने ऑर्डर्स दे तो दिए हैं कि जो भी आरोपी है उनको कड़क से कड़क सजा हो, और मेरा मानना है कि कम से कम ऐसे मुद्दों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके के एलजी साहब इंसान है, जो पूरा विश्वास है कि चाहे एमएचए हो चाहे एलजी साहब और चाहे कोई भी पार्टी हो, वो सारे दोषियों को यही चाहिए कि कड़क से कड़क सजा हो। आम आदमी पार्टी ने एक के बाद एक ट्वीट कर बीजेपी और एलजी पर कई आरोप जड़ दिए। एक ट्वीट में बीजेपी एमएलए कुलदीप सेंगर को दिखाया गया है और साथ में बीजेपी नेता मनोज मित्तल को। कैप्शन में लिखा गया है कि भाजपा के दरिंदों से अपनी बेटी बचाओ। तो वहीं दूसरे ट्वीट में आरोपी मनोज मित्तल का बीजेपी के साथ कनेक्शन दिखाया गया है। तो तीसरी ट्वीट में एलजी से 5 सवाल पूछे गए हैं। हल्की धाराओं में बीजेपी नेता पर मुकदमा क्यों? चश्मदीदों के 22 कॉल के बाद भी पुलिस ने समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की? चेकपोस्ट से होते हुए कार ने कैसे 12 किलोमीटर तक लड़की को घसीटा? मीडिया को रेप या उत्पीड़न की बात पर डीसीपी क्यों धमका रहे थे?
एलजी ने डीसीपी के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? दिल्ली के कंजावला में हुई घटना ने हर किसी को झकझोर दिया है। ऐसे में ये घटना राजनीति रूप लेती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी जहां एलजी आवास पर प्रदर्शन कर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर जवाब मांग रही है और आरोपी में से एक को बीजेपी से ताल्लुक रखने वाला बता रही है, वहीं कांग्रेस भी सीधे तौर पर दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन ऐसे में देखना होगा, कानून व्यवस्था चाहे जो भी हो, राजनीति चाहे जितनी भी हो, लेकिन क्या मृतका को इंसाफ मिलेगा? क्या इन सबके पीछे जो आरोपी हैं उनको सजा मिलेगी? सहयोगी दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। शुभेंदु, स्वागत आपका। दीपचंद राठौर हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। दीपचंद जी, आपका बहुत स्वागत है। पवन शर्मा है आम आदमी पार्टी से। पवन जी, आपका स्वागत है। अमनप्रीत कौर हैं, वरिष्ठ पत्रकार, विशेष टिप्पणी के लिए। अमनप्रीत जी, आपका भी स्वागत है। शुभेंदु शेखर जी, घटना तो इतनी हृदय विदारक है कि शुरुआती दौर में तो मन कर रहा था कि सीधा सवाल ही आपसे दागूं, लेकिन फिर भी स्वागत सत्कार किया आपका। इन आरोपियों को बचाने को लेकर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं, कनेक्शन भाजपा से बताया जा रहा है इनका। आरोप लगाना जी, उस पर राजनीति करना और फिर एक गलत नैरेटिव चलाना, ये आम आदमी पार्टी के लोगों का काम है। हम कोई भारतीय जनता पार्टी किसी को बचाना नहीं चाहती। जिन्होंने ये घटना में जो लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो गाड़ी में बैठे हुए सभी लोग या फिर कोई कहीं पुलिस की कोई मुस्तैदी में कमी रही वो लोग, उनको जो भी न्याय संगत सजा मिलनी चाहिए वो जरूर मिलनी चाहिए। कल तक यही लोग तो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उस बालिका के साथ कोई दुर्भावना, कोई दुर्घटना, कोई उसके साथ अनाचार हुआ है। आज की रिपोर्ट में आया कि इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई, एक एक्सीडेंट हुआ। किसी को बचाने की बात नहीं हो रही है। दिल्ली की एक लड़की की डेथ हुई है, परंतु आम आदमी पार्टी के लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल राजनीतिक तरीके से ओतपोत हैं और उनको कोई सेंसिटिविटी नहीं है। वो क्यों नहीं देख रहे हैं कि जहां पे से वो लड़की निकली जी, वहां पे क्यों नहीं रोशनी थी? जो ये कहते थे कि दिल्ली की हर महिला सुरक्षित है, हर जगह पे हमने हर कोने कोने पर कैमरे लगा दिए हैं, वो कहां है लोग? जो आज से निर्भया केस के समय पर शीला दीक्षित जी से इस्तीफा मांग रहे थे, आज अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? वो बातें करना और बातें करने के बाद दूसरे के ऊपर झूठा इल्जाम लगाना और अपनी पुरानी लड़ाई जो एलजी के साथ है उसको इस मामले से भुनाना, ठीक, ये आम आदमी पार्टी के लोगों की है। हमको शर्म आती है कि ये लोग राजनीति भी करते हैं, वो भी हत्याओं के ऊपर, मर्डर के ऊपर। पवन शर्मा, घटना एक्सीडेंट की थी, इसलिए आप लोग इस पूरे मामले को दूसरी ट्रैक पे ले जा रहे हैं, इसलिए प्रदर्शन और बवाल कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता जब एक राजनीतिक पार्टी राक्षस को बचाने के लिए मैदान में उतरी हुई है। मुझे लगता है उनको उन माँ की तरफ देखना चाहिए था, उस बेटी की तरफ देखना चाहिए था जिसको 12 किलोमीटर भाजपा के नेता ने अपनी गाड़ी के नीचे उसको घसीटा। उसके बाद सारे मामले में लीपा पोती करने में ये लोग लग गए, छोटी छोटी धाराएं लगा के उसको बंद करने का काम ये लोग कर रहे थे। प्रेस का, इनका, पुलिस का मैं बयान कल सुन रहा था, पुलिस वाले कह रहे थे कि ये रेप का मामला हो ही नहीं सकता। पोस्टमार्टम से पहले इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया रेप का मामला हो नहीं सकता। पत्रकारों को धमकी दे रहे थे, पत्रकारों को मारपीट कर रहे थे कि आप आवाज मत उठाइए। हम लोग उसके बहन के न्याय के लिए आवाज उठाते, हम पे लाठियां बरसाई जा रही थी, हम पे वाटर कैनन छोड़ी जा रही थी, मैं डंडे खा के आया हूं। मैं वो जानना चाहता हूं कि जिस एलजी के पास दिल्ली की कानून व्यवस्था को, लॉ और ऑर्डर को सुधारने के लिए, मजबूत करने के लिए जिम्मेदारी है, वो एलजी साहब हैं कहां? मैं ये भी जानना चाहता हूं कि 22 कॉल करने के बाद दिल्ली पुलिस नहीं आई और शराब के नशे में दिल्ली पुलिस का एक अधिकारी आया, उसके बाद उस पर कार्रवाई क्या हुई?
वो 12-13 किलोमीटर उस लाश को, बेटी की लाश को घसीटते रहे भाजपा का जो गुंडा था, उस पर क्या कार्रवाई। मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा का था, गुंडा किसी पार्टी का हो सकता है, लेकिन जिस तरह से भाजपा उसको बचाने का काम कर रही है वो बहुत बड़ा शर्मनाक है हमारे देश के लिए। कब तक हमारी बहन बेटियां इस कदर इनके अत्याचारों से दबती रहेंगी। मैं आज वो कहना था सुनील जी, मैं राजनीतिक पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन दर्द मेरे अंदर दिल्ली वासी होने के नाते दर्द इस चीज का है कि हम हर साल डिबेट करते हैं, हर साल। अच्छा, ये कहाँ बचा रहे हैं? आपको कहाँ ऐसा लग रहा है कि ये लोग बचाने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए, जिस थाने में बंद था उसके बाहर उस नेता का पोस्टर लगा हुआ था। उसके बाद आप बताइए, उल्टे सवाल ये लोग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के लोग उस भाषा में बात कर रहे हैं, उस नेता के लिए बात कर रहे हैं जैसे उसका वकील हो वो उल्टा धमकाने। उनका बयान देखिए, अभी एक दिल्ली पुलिस क्या कह रही थी कि देखिए उनके गाड़ी के अंदर साउंड सिस्टम इतना तेज था कि पता ही नहीं चला कि लाश गाड़ी के नीचे वो लोग घसीट के ले जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, टूट के मर जाना चाहिए इन नेताओं को, इन पुलिस वालों को, जो कि इतनी असहनशील बात करने की कोशिश भी कर पा रहे हैं। वो शर्म आती है इन लोगों को राजनीति करते हुए। मैं देखिए सुनील जी, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाह रहा हूँ दिल्ली का युवा होने के नाते कि आज बताइए 10 साल उस कांड को हो गए जब हमने डंडे खाए थे। दामिनी के लिए डंडे हमने खाए, निर्भया के लिए डंडे मैंने खाए, लेकिन आज क्या बदला? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है आज? एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि दिल्ली में अपराध बढ़ गए हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? एलजी साहब के पास है, गृह मंत्री अमित शाह जी के पास है। मैं खुले दिल से पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए कितनी बार मीटिंगें हुई? एक बार भी मीटिंग नहीं करने के लिए। ठीक है, शुभेंदु शेखर जी, सुनो भाई, आपके ही तो नेता ने कहा था, केजरीवाल जी ने, कि शीला दीक्षित जी आप इस्तीफा दीजिए और दिल्ली की उसके बाद कोई भी महिला का इस तरीके से कोई केस नहीं आएगा। मेरे भाई, अब राजनीति मत करिए, मैं वही कह रहा हूँ, बात करिए। लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मजबूत किया जाए? क्या बदल गया? अपराधी के मन में डर कैसे बैठा जाए, इससे बात करिए। कब तक राजनीति करोगे आप? बोल रहे थे, कब तक राजनीति गिद्ध बन के बात करोगे? सुनील भाई, थोड़ा सा पवन जी गलत बात है, सहनशीलता रखिए। आप जब बोल रहे थे तब मैं शांत था, आप सुन भी लिया करो। नहीं, राजनीति बात करोगे तो मुझे गुस्सा आएगा। पवन जी, उस बहन की लाश पर राजनीति मत करिए आप ये बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए आपके एलजी साहब ने, अमित शाह जी ने, आप सुनिए पहली बात करी थी, बताइए। ठीक है पवन भाई, ठीक है पवन जी, रुक जाइए आप। बताएं। एक्सीडेंट हुआ वेस्टर्न ईस्टर्न पेरिफेरल के ऊपर हुआ, 1 घंटे के अंदर पुलिस पहुंची। हो सकता है इस दरमियान 20-25 पीसीआर कॉल करी गई। क्यों 20-25 कॉल के बाद भी 1 घंटा लगा? इसके ऊपर जांच हो रही है। एलजी ने कल के ऑर्डर हुई है, 11 बजे की मीटिंग थी कल। उसके बाद अमित शाह जी ने भी मैसेज किया, उस पर एक्शन ले रहे हैं। किसको बचा रहे हैं? और जो 5 लोग थे सब पर एक्शन हुआ जी। 304A में उनको बुक किया गया, जिससे कि थाने से उनको बेल ना मिले जी। और आप कह रहे हो बचा रहे हैं? पार्टी के बोर्ड लगा हुआ है उनके थाने के आगे। ठीक, अरे बोर्ड तो कहीं भी लगा हो सकता है किसी का भी, पर बचाने की क्या कोशिश की गई है? आप बताइए ना, जनता को क्यों धमका रहे हैं? ठीक है शुभेंदु जी, ठीक है, अब आपकी भी बात आ गई, पवन जी की भी बात आ गई। दीपचंद राठौर जी के पास जाऊं उससे पहले मैं एक प्रतिक्रिया अमनप्रीत कौर जी की लूंगा। अमनप्रीत कौर जी, विशेष तौर पर नव वर्ष 31 तारीख की रात से, या ये मान लीजिए कि दिन से ही पूरा जो पुलिसिया सिस्टम है वो मजबूत और सारी निगरानी उनकी तेज हो जाती हैं, सतर्क हो जाती है पुलिस। लेकिन 20-25 कॉल जा रही हैं उस रात। लग रहा है कि नया वर्ष दिल्ली पुलिस ही मना रही थी क्या? देखिए सुनील जी, सबसे पहली बात, ये जो दुर्घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही वैश्यापुनी वाली घटना हुई है, और इसके ऊपर राजनीति मुझे लगता है बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चाहे इसमें कसूर किसी का भी हो, पर सजा उसको जरूर मिलनी चाहिए। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हों, चाहे वो उनके कार्यकर्ता हों, ये चीज बिल्कुल दरकिनार कर देनी चाहिए। जो दोषी है उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक बेटी की मृत्यु हुई है और बहुत दर्दनाक तरीके से हुई है। हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि एक 2012 की बात थी, जब केजरीवाल ऐसी बात करते थे कि शीला दीक्षित ने क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनकी हाजिरी में, उनके चीफ मिनिस्टर रहते हुए निर्भया केस हो गया था। तो आज वही केजरीवाल सत्ता में है, वही भाजपा सत्ता में है, जो तब बातें करती थी कि अगर हम सरकार में होंगे तो बहनों बेटियों की सुरक्षा बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट ला देंगे, लॉ एंड ऑर्डर जो है अंडर कंट्रोल हो जाएगा।
तो आज दोनों पार्टियां चुप क्यों है? इसमें बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ट्वीट करने से बात नहीं बनेगी, इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये देश की राजधानी की बेटियों का मसला है, ये बेटियों की सुरक्षा का मसला है, और इसको जो भी दोषी है उसको सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए और जरूर मिलनी चाहिए। इसमें पीसीआर और पुलिस का जो लूप होल बहुत बड़ा सामने आया है, क्योंकि पीसीआर को जो चश्मदीन गवाह है उसने बोला कि मैंने गाड़ी का नंबर तक बता दिया, उसने गाड़ी का पीछा भी किया, उसके बावजूद उसने 20 से लेके 22 कॉल जो हैं पीसीआर को करी, उसके बावजूद भी अगर पुलिस घटना वाली स्थान पर 1 घंटे के बाद आती है तो इसमें क्या कहेंगे हम कि पुलिस भी 31 तारीख को अपना जो नए साल का जश्न है उसमें बिजी थी, वो मना रही थी, क्योंकि देखिए 31 तारीख सुनील जी वो तारीख होती है जब पूरी राजधानी में नए साल की सेलिब्रेशन को लेके बहुत सारे फंक्शन, वो तो बाद में मालूम चले कि कौन उस गाड़ी में मौजूद है कौन नहीं, कोई अपराधी है जिसने अपराध किया है, तत्काल पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी, एक्शन लेना चाहिए था। 1 घंटे तक घूमते रहेंगे, उसके बाद झूमते हुए पहुंचेंगे और वहां पर जाकर अनर्गल बातें करेंगे पुलिसकर्मी, तो किसको अफसोस नहीं होगा इस बात का कि कैसे हम पुलिस व्यवस्था के बीच देश की राजधानी में रह रहे हैं। दीपचंद राठौर जी, आवाज मिल रही है आपको? दीपचंद राठौर जी, आवाज मिल रही है आपको? शायद दीपचंद जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पवन शर्मा, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में, आप लोगों की अपनी जिम्मेदारी आपने भारतीय जनता पार्टी की बताई कि पुलिस इनके अंडर है, एलजी साहब का बताया, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी क्या इस पूरे घटनाक्रम में? देखिए सुनील जी, मुझे लगता है कि जिम्मेदारी पूरे समाज की है और सरकारों की जिम्मेदारी है। समाज अपना भी काम करे, दूसरा सरकारों की जिम्मेदारी है, दिल्ली सरकार की ये है कि अब क्राइम हो गया, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में उस बच्ची को न्याय मिले, उस बहन को न्याय मिले, ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। क्या हम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से, क्या हम सिर्फ न्याय की बातें करेंगे? क्या तो आप ही बता रहे हो कि बस न्याय मिले करेंगे क्या? ये आप ही बता रहे हो कि न्याय मिले, अब हम उसमें लगेंगे। जिम्मेदारी क्या है न्याय मिले सरकार की? देखिए मेरी पीड़ा 2 है। एक तो मेरी पीड़ा अब ये है कि भाई उस हमारी बहन को न्याय मिले और जो राक्षसों ने इस बड़े अंजाम दिया है इस घटना को, उनको एक ऐसा सबक मिले कि समाज में दूसरा कोई मुंह उठा नहीं पाए, सोच नहीं पाए, सोचने से पहले उसका खून सूख जाए, पहली चीज तो ये। दूसरा, हम क्या सारा अपराध होने के बाद ही समीक्षा करेंगे? क्या हम ऐसा इंतजाम नहीं कर सकते, लॉ एंड ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को इतना मजबूत नहीं कर सकते ताकि कोई अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचे, उसके मन में पुलिस का डर हो कि अगर उसने अपराध कर दिया पुलिस उसको टांग देगी? क्या ये नहीं होना चाहिए? मैं अधिकारियों से, पूरे तंत्र से ये पूछना चाहता हूँ, जिसके अंडर भी लॉ एंड ऑर्डर आता है, सब उसके लिए सरकार को भी पहल करनी होगी, नहीं चाहिए क्या? उसके लिए सरकार को भी पहल करनी होगी, पवन शर्मा? क्या ठीक है, रुक जाइए। दीपचंद राठौर जी, आवाज मिल रही है आपको? राठौर साहब, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में लिए है और भाजपा ने कहा कि ये लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, ओछी राजनीति। जो घटना हुई हृदय विदारक निंदनीय घटना, उसमें किसकी लापरवाही, और आपको क्या लगता है कौन किसे बचा रहा है? आदरणीय सुनील जी, ये घटना शर्मसार करने वाली है, दुखद और दर्दनाक घटना है। महिला सुरक्षा एक राजनीतिक मुद्दा था दिसंबर 2012 निर्भया कांड में, और 2022 दिसंबर में महिला सुरक्षा मेरे लिए बड़ा मुद्दा है। और कहाँ पहुंच गया इन 10 सालों में? जो सड़क पे थे वो आज सत्ता में है, और जो दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी कम है, आरोपियों के वकील ज्यादा लग रहे हैं। सुनील जी देखिए, 13 किलोमीटर में 5 थाने पड़ते हैं, भीड़ इतनी होती है और इतने पुलिस वाले होते हैं 31 दिसंबर को, लेकिन 2 घंटे तक कार के पहिए में एक जिंदगी फंसी रही, उसकी किसी ने सूझबूझ नहीं ली। देखिए वो लोग आज डीसीपी क्या कर रहे हैं, वो लोगों को धमका रहे हैं, लेकिन आरोपियों को कुछ नहीं कह रहे। पोस्टमार्टम से पहले इन्होंने क्लीन चिट दे दी कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ, और उसकी माँ कह रही है कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। दिल्ली की छवि तो ये हो गई है अखबार में कि दिल्ली हुई टल्ली, जहाँ अपराध हुआ, जहाँ दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां थी उसे दिखाने के लिए थी, किसी अपराध को रोकने के लिए नहीं थी। आज पुलिस संदेह के घेरे में, लाइन ऑर्डर होम मिनिस्टर के पास है और एलजीजी के पास है। केजरीवाल ने क्या कदम उठाए, सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन ये तो कुछ धरने पे बैठे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद एक अपने पार्टी कार्यकर्ता को बचाने में लगी हुई है, कोई जांच नहीं हुई है, नहीं उसको सस्पेंड किया गया। और देखिए दिल्ली पुलिस भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव पे काम कर रही है। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वो क्या कर रहे हैं आज? दीपचंद राठौर जी,
आप अपने लगता है वो तकनीकी कमी, कुछ दिक्कत आ रही है, आवाज ठीक नहीं आ पा रही, आप ये हेडफोन जरा हटाएं और फिर सामान्य तरह से बात करें तो शायद आवाज अच्छी आएगी। हेलो जी आ रही है सर? जी आवाज आ रही है आपकी, लेकिन डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है। देखिए, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री का ट्वीट आया कि उन्होंने फांसी की सजा हो, मैं पूछना चाहता हूँ कि निर्भया के बाद कितने की फांसी हुई है तो दिल्ली सरकार ने करवाई हो, बताइए। ठीक है, हर बार ठीक है, मैं शुभेंदु शेखर जी के पास जाऊंगा और जिम्मेदारी से भाग जाना। शुभेंदु शेखर जी, देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर कट कहता हूं, कोई भी जिसकी भी गलती है उसके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी नहीं बचाएगी और ना ही किसी को बचाने के लिए उन्होंने किया है। और सबसे बड़ी चीज जी, मैं खाली एक ही चीज तो कह रहा हूं कि ये सब चीजें को कंट्रोल करना है। तो पिछले 8 साल में केजरीवाल जी ने एक बार भी एलजी साहब से मीटिंग करी कि हमारी पहली बात तो ये, खाली गाली देते रहेंगे, पहली बात तो ये खाली गाली देते रहेंगे, उसका भाजपा से कोई लेना देना है आरोपी का नहीं है, वो अलग मसला है। तत्काल प्रभाव से सिस्टम को कैसे आपने दुरुस्त किया, जो डीसीपी का बयान आया, पुलिस का जो बयान आया, और फिर बाद में ये आरोप लगने लगे कि पैरवी होने लगी उस आरोपी की, ये सब चीजें क्यों? होता क्या है कि जब जैसे केस आया, कोई इंसिडेंस हुआ, उसको क्लियर होते 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 1 दिन 1.5 दिन लगता है कि कब क्या कॉल हुई, कौन लोग गए, कौन लोग उसमें कल्पित थे, क्या मैटर आया। कल की जो मैटर थे, आज जो वीडियोस आ रही हैं टीवी चैनल पे आप लोगों के माध्यम से, वो कुछ और भी आ रही हैं। तो जो समय लगता है हमको इन सब जो, अच्छा, ये मनोज मित्तल है, उसका नाम आरोपी का बताया जा रहा है, इसका कुछ कनेक्शन है भाजपा से? सब देखो, हमको भी जब आपके चैनल पे ये आया तो पता चला वो कोई छोटा मोटा उसका लोकल एरिया का कोई कार्यकर्ता होगा और वहां के मंडल का जो हमारा एक वार्ड है उसका कोई वो संयोजक भी नहीं है। अच्छा, भाजपा में कुछ तो है, कहीं दूर दूर तक उसका लेना देना तो है ना? उसका फोटो भाजपा की नीति रीति पर चलने की कसम खाई उसने। सर सुन तो लो जी, एक बात समझो, हमने ये नहीं कहा कि भाजपा का अध्यक्ष को भी यदि इस तरीके से घटना में आया जाए तो किसी जिले का अध्यक्ष हो चाहे वो राष्ट्र का अध्यक्ष हो, उसको बरसा नहीं जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का वो चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता हो, गलती करी है तो वही सभी धाराओं में, ठीक है, गलती करी हो, ठीक है, लेकिन उसने तो भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया। शुभेंदु जी, ये क्यों नहीं सोच रहे हैं? चाल चरित्र चेहरा कैडर बेस्ड पार्टी न जाने क्या क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी चीजें तो आप लोग धरातल पर लाने की बात करते हो। अगर एक्सीडेंट हुआ तो क्यों नहीं गाड़ी रुकी, और क्यों गाड़ी रोककर उन बच्चों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया? आप गाड़ी लेके निकल गए रोनते हुए। मैं वही कह रहा हूं, 18 करोड़ संख्या में कुछ एक लोग हो सकते हैं ऐसे, और उसके ऊपर कड़ा एक्शन होना चाहिए। हम यहाँ पे ये कह रहे हो आपके सामने कि एक्शन नहीं होना चाहिए तो बात गलत है। और 18 करोड़ लोग जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं भारत में, विश्व में, तो कुछ लोग इस तरीके के भी होंगे और उन पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल 0 टॉलरेंस करती है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक्सीडेंट हुआ तो वहां पे रुक के उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, ना कि उसको 5 मिनट का समय दीजिएगा सुनील जी। जी पवन जी, देखिए, मैं आपके टीवी चैनल पर यह कहना चाहता हूं कि देखिए, उसने अपराध किया, वो भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष था, उसको अलग कर दीजिए। अपराधी कोई भी किसी पार्टी का हो सकता है, लेकिन अपराध होने के बाद जिस तरह से पूरी भाजपा उसको बचाने के लिए पुलिस को शाबाशी देने के लिए लगी हुई है, ये दर्द है हमको, ये हमको पीड़ा है। अपराधी को अपराधी रहना चाहिए, उसको नेता नहीं बनाना चाहिए। नेता था आपका भाजपा का, हमको दर्द इस चीज का है। छोड़िए, ठीक है पवन जी, बहुत कम समय मिला है। दीपचंद राठौर जी को एक फाइनल टिप्पणी उनकी ले लेता हूं। दीपचंद राठौर जी, पवन जी कह रहे हैं कि ये भाजपा जो है उस आरोपी को बचा रही है, पीड़ा ये है आम आदमी पार्टी की, इसलिए प्रदर्शन हो रहा है। आपको क्या लगता है ये पूरा घटनाक्रम अब राजनीतिक रंग ले रहा है? आदरणीय सुनील, देखिए, दिल्ली की तरंगी और हो रही है आज राजनीति। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री का ट्वीट आया कि उनको फांसी की सजा हो। मैं पूछना चाहता हूं कि निर्भया के बाद कितनों को फांसी हुई है तो दिल्ली सरकार ने करवाई हो, बताइए तो सही। हर बार एक ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी छोड़ देना और भाग जाना। शीला दीक्षित से जवाब मांगते थे निर्भया कांड में, 1 दशक से सत्ता में आम आदमी पार्टी है, सिर्फ ट्वीट तक सीमित नहीं है। बिल्कुल फास्ट ट्रैक कोर्ट दिल्ली सरकार को गठित करनी है, उस फास्ट ट्रैक कोर्ट में फास्ट सुनवाई हो, सजा मिले
तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को सूचित करना होगा। लेकिन ये तो इंडिया नंबर 1 बनाने निकले थे, लेकिन दिल्ली नशे में नंबर 1 बन गई है। आपने एक के साथ एक फ्री बोतल देने का काम किया। दिल्ली का जो चरित्र था उसे पूरी तरह से। अरे भाई आप तो कम से मुद्दों बात कर लीजिए। निर्भया में कांग्रेस की सरकार ने मुझे डंडे मारे थे, मैं न्याय मांगने गया था। आज कंजावला वाली बेटी के लिए न्याय मांगने में गया तो कल पुलिस ने मुझे डंडे मारे। हम तो डंडे खाने के लिए पैदा हुए हैं क्या? अमनप्रीत हम कौर एक बहन के लिए न्याय मांग रहे थे पहले, आज भी न्याय मांग रहे हैं। 20 सेकंड आपके पास, फाइनल कमेंट क्या लग रहा है? शुभेंदु जी कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से बिटिया के साथ, परिवार के साथ हैं, कोई भी हो, भाजपा का कितना भी बड़ा कार्यकर्ता नेता हो, हम नहीं उसे बख्शेंगे। जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो दोषी है उसको उसके दोष के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। और दिल्ली सरकार हर बार अपना पल्ला ये कह के नहीं झाड़ सकती जो पुलिस है उनके अंडर नहीं है, उसमें एलजी है, उसमें गृह मंत्रालय है, तो क्यों नहीं केजरीवाल सरकार जो है कोशिश ऐसी भी करती ट्वीट करने की बजाय तो पुलिस कमिश्नर को गृह मंत्रालय में क्यों नहीं वो लेटर देती कि वो हम मीटिंग करना चाहते हैं अमित शाह जी के साथ, और एक पुलिस कमिश्नर को साथ बिठा के, एलजी को साथ बिठा के एक क्यों नहीं फाइनल एक मीटिंग ऐसी करी जाती कि ऐसे अपराध को कैसे रोकना चाहिए और इसके लिए क्या क्या कदम दिल्ली सरकार को और गृह मंत्रालय को और एलजी को मिलके उठाने चाहिए, क्योंकि ये समस्या है भारत की बेटी को बचाने के लिए। इसमें राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। जी ठीक। और सबसे बड़ी बात ये कि पुलिस बेशक गृह मंत्रालय के अधीन है या कुछ भी है, पहली बात तो पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी, दूसरा ये कि राज्य सरकार भी इस मामले से बच नहीं सकती। राज्य सरकार की भी उतनी ही भागीदारी है जितनी दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। इसलिए ये कह देना कि नहीं हम लोग तो अब न्याय मांग रहे हैं, आगे पैरवी करेंगे, ये सारी चीज़ें, ये भी ठीक नहीं। कैसे कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं दिल्ली के अंदर, आपके वॉलंटियर, आपके कार्यकर्ता, आप तो नगर निगम एमसीडी में भी आप लोग पहुंच गए, कैसी मजबूती है वहाँ, कैसे आपका तंत्र, हर एक राजनीतिक पार्टी का, दीपचंद राठौर जी, खुफिया तंत्र होता है जो समय समय पर सबकी रिपोर्ट देता है उच्च कमान, हाई कमान को, लेकिन वो तंत्र भी फेल होता नजर आ रहा है। कैसी चीज़ें हो रही हैं, क्या हो रही हैं, उसके लिए भी सोचना चाहिए। हालांकि देखना होगा वो इस मामले में राजनीति होगी या फिर न्याय की ओर न्याय संगत पूरी प्रक्रिया बढ़ेगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। पवन जी आप जुड़े, शुभेंदु जी आप जुड़े, दीपचंद राठौर जी आप जुड़े, अमनप्रीत जी आप जुड़े, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।